जय माँ। श्री माँ का योग इस श्रृंखला में हम लोग श्री माँ के कुछ वार्ता, उनसे कुछ पैसेजेस निकालते हैं और उस प्रकार से हम लोग जीवन को, साधना को, योग को समझने की चेष्टा करते हैं। तो मानव जीवन को, मानव शरीर को, मानव यात्रा को कई तरह से समझा जा सकता है, जिसमें से एक है ऊर्जा का आदान प्रदान। हम लोग ये समझते हैं कि हम क्लोज्ड कंटेनर हैं, ऊर्जा हमको केवल भोजन करने से आती है, लेकिन ये सच नहीं है। ऊर्जा अनेकों सोर्स से आती है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति बड़ा निढाल होके बैठा हो और अचानक कोई फोन आ जाए जिसमें पर निंदा का सुख मिल रहा हो, तो आप देखिए कैसी ऊर्जा आ जाती है। उसी प्रकार से कोई अचानक आए और कुछ ऐसा कह दे जिसमें जो आपको अच्छा ना लगता हो, क्रिटिसिज्म हो जाए, निंदा हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा का गुब्बारा फट गया और बिल्कुल व्यक्ति निढाल हो गया, या इसके विपरीत भी। तो संसार में, और ये केवल मानव संबंध की बात नहीं है, ऐसे स्थान है जहाँ जाके आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ी, ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मिलके आपको लगता है कि ऊर्जा बढ़ी, वैसे वर्षा भी होता है। ऐसे स्थान है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जाने से आपको ये लगता है कि आपकी ऊर्जा डिप्लीट हो गई। तो ये कांस्टेंट ऊर्जा का आदान प्रदान चल रहा है और ये ऊर्जा आवश्यक है मानव जीवन को समझने के लिए। तो हम लोग नॉर्मली ऊर्जा से समझते हैं ब्रीदिंग से आती है और भोजन से आती है, लेकिन अगर हम एंशंट टीचिंग में जाएं, खासकर भारतवर्ष की जो सभ्यता जिसमें आध्यात्मिक और गुह्य सत्व देखे गए थे, तो इवन सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां, इनसे भी ऊर्जा आती है। हम टेलीविज़न देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे एक प्रकार की ऊर्जा आ रही है, हालांकि हमको पता नहीं चल रहा है। ऐसे लोग हैं जिनको भूख लगी है लेकिन टीवी देखते देखते इतना खो जाते हैं, बातों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं। तो ऊर्जा का एक कांस्टेंट आदान प्रदान चलता है। ये सच है कि अभी जो हमारे उपकरण हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, उसमें श्वास का एक मुख्य स्थान है और फिर भोजन और पानी का, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की समय में हो सकता है कल के समय में ऐसी ऊर्जा के स्रोत निकल जाए जहां हम लोग स्किन के रोम रोम से सूर्य की ऊर्जा को ले सकें। जैसे अब कुछ ऐसे पशु हैं जिनके अंदर, पशु नहीं मतलब जो क्रीचर्स हैं जो निम्न श्रेणी के, जिनके अंदर तो लंग्स नहीं है लेकिन ऊर्जा आती है उनके अंदर। फिर अगर आप मछलियों को देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कम खा के इनको ऊर्जा कैसे आती है, पूरे दिन वो चंचलता। तो ऊर्जा के बहुत माध्यम हैं, लेकिन अभी प्रकृति ने ये हमको यंत्र उपकरण बनाए हैं। तो अब इसमें हम माता जी की एक कन्वर्सेशन है 23 दिसंबर 1950, उसको हम पढ़ेंगे। पहले तो ऊर्जा को ग्रहण करना और उसको डिसिपेट करना, वेस्ट करना, उस पर है। माँ कह रही हैं, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू लर्न ए लेसन, ए लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन इज नीडेड। एवरीवन नोज दैट, एन इंटेलेक्चुअल अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। कोई पहेली है यहाँ पर। माँ प्रॉब्लम में कोई जीवन की प्रॉब्लम उसकी बात नहीं कर रही है, लेकिन कोई आप पजल्स हैं या कोई आपकी पढ़ाई है उसमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो कंसंट्रेशन तो आना चाहिए। बिना उसके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इनफैक्ट कंसंट्रेशन वैसे भी सक्सेस की चाबी है। श्री अरविंद कहते हैं ना केवल योग में, दैनिक जीवन में भी सक्सीड कौन करता है? जिसके अंदर कंसंट्रेशन की पावर है और उसमें वो परसिस्ट करता है। अब इस पावर को हम किस दिशा में लगाते हैं ये अलग बात है। बट कंसंट्रेशन इज नॉट ओनली एन इंटेलेक्चुअल थिंग, इट मे बी फाउंड इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बीइंग इंक्लूडिंग बॉडीली एक्टिविटीज। हर चीज में चाहिए, और ये हम लोग सब जानते हैं। और जूडो कराटे में तो इसका इतना उपयोग होता है कि आप हाथ के किसी एक जगह पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लें और उससे वो ऊर्जा, या कोई कार्य कर रहे हैं, हाथ का काम कर रहे हैं, तो ऊर्जा का केंद्र, म्यूजिशियंस है, माने उनकी बात कही है। तो ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी है ये एक अपने आप में विज्ञान है।
द कंट्रोल ओवर द नर्व शुड बी सच एज वुड अलाउ यू ए कंप्लीट कंसेंट्रेशन ऑन वॉट यू आर डूइंग, एंड through the very intensity of our concentration you acquire an immediate response to external touches. ये एक प्रकार से सेल्फ मास्टरी, अपने आप पे विजय पाने का एक एस्पेक्ट है. और इसका एक उदाहरण मैंने एक नृत्य देखा था अपने कथक का. तो जो कथक के जो मास्टर थे उन्होंने इस हद तक अपनी नर्व्स पे कंट्रोल किया हुआ था कि वो अपने घुंघरू जो बंधे थे उनके पाँव में, उसमें 70 घुंघरू के छोटे छोटे बीट्स हैं, और वो केवल उस मसल को ट्विच कर सकते थे कि केवल एक घुंघरू का स्वर हो. बड़ा मज़ा आया. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये उनका प्रोग्राम था. कहा ये क्या विधा है, क्या मास्टरी है. और ऑफ कोर्स इसकी ट्रेनिंग भी होती है बच्चे मिकाडो के गेम के द्वारा, एक छोटी से छोटी चीज़ को. तो माँ कह रही कि नर्वस सिस्टम क्या है, ऊर्जा को ट्रांसमिट करने का एक उपाय है. तो हमारी नर्वस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम कंसंट्रेट करके जहाँ ऊर्जा पहुँचानी है, और वो हर चीज़ में लागू होती है, फिजिकल एक्टिविटी में लागू होती है, पाचन शक्ति में, और ऑटोमेटिकली होता है. जब भोजन करते हैं तो ऊर्जा यहाँ केंद्रित होने लगती है, कहीं और से डिप्लीट होती है. इसीलिए हैवी मील के बाद, भोजन के बाद यदि व्यक्ति वॉक करता है, खासकर रात के समय इमीडिएटली, तो कभी कभी वो हृदय के लिए घातक हो जाता है, क्योंकि हृदय से ऊर्जा निकल करके उस समय पाचन शक्ति में चली गई है, पाचन केंद्र में चली गई है. तो ये सब वेल नोन चीज़ें हैं. टू अटेन दिस कॉन्सेंट्रेशन यू नीड ए कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द एनर्जीज. तो ये कंसंट्रेशन तब तक संभव नहीं है जब तक हम लोग अपनी ऊर्जाओं को संग्रहित करना, एकत्रित करना, एकाग्र करना. बड़ा सुंदर ये वर्ड है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड से एक आग्र. हालांकि उसका योग में एक बड़ा अद्भुत अर्थ निकलता है, एक पर केंद्रित करना, और अग्र लाइक ए स्पीयर पॉइंट. आगे कौन चल रहा है, एक, वन. तो मुझे ये शब्द बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एक जनरल सेंस में माँ कह रही हैं कि इस ध्यान धारणा को लाने के लिए ऊर्जाओं पे बहुत ही सचेतन रूप से मास्टरी चाहिए, कंट्रोल, नियंत्रण चाहिए. फिर माँ प्रश्न करती हैं हम सबसे, आर यू कॉन्शियस ऑफ द एनर्जीज यू रिसीव एंड दोज यू स्पेंड. वो बैंक में तो उलझे हुए हो, कितने रुपए आए कितने गए. ये वाला जो बैंक है इसके बारे में तुम सचेत हो, कहाँ कहाँ तुम्हारी ऊर्जाएं जा रही हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं. अब माँ बता रही हैं बड़ी अद्भुत बात. वन इज मोर और लेस कॉन्शियस ऑफ द एनर्जी वन स्पेंड्स, स्पेशली व्हेन वन वेस्ट्स टू मच. बहुत चली गई ऊर्जा, फिर कहते हो बड़े थक गए. क्यों? आज घूमने गए थे. बात ये नहीं कि घूमने गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, ये सब कभी कभी हम नर्वस सिस्टम से अधिक एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम रिसीव कर सके उससे अधिक हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं. उससे भी टायर हो जाता है आदमी, एग्जॉस्ट हो जाता है. और माता जी ने बताया जब नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको बहुत अधिक दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो भी रोगों के प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है, डिप्रेशन का, इसका नाना प्रकार के रोगों का. तो ये जो नर्वस सिस्टम है जिसके द्वारा ऊर्जा जाती है, ये स्ट्रिक्ट मेडिकल साइंस में बहुत कठिन होगा इसको प्रूव करना कि नर्वस सिस्टम से जाती है. लेकिन वास्तव में देखा जाए लॉजिकली तो नर्वस सिस्टम किसको फीड करता है? दुनिया भर की जो मसल्स हैं उनको फीड करता है. इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव लोग अच्छी नर्वस सिस्टम से ऊर्जा कैसे खत्म होती है. तो दो प्रकार से नर्व्स का मूवमेंट होता है. एक जो ऊर्जा को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क में ले जाती है, स्पर्श इत्यादि को. लेकिन दूसरा जो एक्शन है जिसके द्वारा ऊर्जा को लूज करती है. कोई भी मूवमेंट आप बिना नर्वस सिस्टम के नहीं कर सकते हैं. चाहे वो आपकी आंतों में बावल्स का मूवमेंट हो, या पाचन शक्ति के लिए जूस निकलते हों, या वॉकिंग जिसमें मसल्स का उपयोग होता है, या हृदय की ग्रंथि, सब जगह तो नर्व्स के थ्रू ऊर्जा जाती है, और फिर वो मसल्स के द्वारा वो जिस भी प्रयोजन से यूज़ होती है, और इस प्रकार से वो एक्सपेंड होती है. तो माँ कहती है अधिकतर हम लोगों को तब पता चलता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं.
इट इज ए क्वेश्चन हियर ऑफ द कांस्टेंट एक्सचेंज बिटवीन रिसीविंग एंड स्पेंडिंग. तो स्वाभाविक है, यदि हम रिसीव नहीं करेंगे और जमा किए बिना खर्च करते रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये स्पष्ट है. अब माँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं. बिफोर द एज ऑफ रीजन, बच्चे जो होते हैं ना, वो अक्सर देखिए बहुत कम खाते हैं आजकल के युग के तो बच्चे, और कितने एक्टिव रहते हैं. बिफोर द एज ऑफ रीजन लिटिल चिल्ड्रन रिसीव ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे स्पेंड इट लैविशली. इधर उधर हर घर में छोटे छोटे वानर हैं. अब वो हनुमान बनेंगे या नहीं बनेंगे ये एक अलग बात है, पर हैं. और चिल्ड्रन इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं. माता जी ने एक जगह लिखा है, आप देखिए कभी बच्चों के साथ आप खेलिए, थोड़ी देर में आप, अनलेस वो बिल्कुल आपका प्यारा सुंदर सलोना हो, उसमें भी थोड़ी देर में आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस खेल को सस्टेन करना. बच्चे क्या कहते हैं, आग्रह, और खेलो ना, और खेलो ना. पर आप कहते हो बस अब तू जा मामा के साथ खेल. क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं ऊर्जा इस तरह से. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि वो स्पेंड करते हैं फ्रीली. ये बड़ों के लिए कठिन होता है. जहां भी आप देखिए बच्चे जहां पे होंगे सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनके पास ऐसे है कि वो ड्रॉ करते हैं सब जगह से. तो माँ कह रही है, लिटिल चिल्ड्रन रिसीव ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे स्पेंड इट लैविशली विदाउट थिंकिंग एंड दिस अलाउज देम टू प्ले फॉर आवर्स टुगेदर विदाउट गेटिंग टायर्ड. मैं अपना भी जानता हूँ, हम सब जानते हो, 8-8 घंटे खेलना, और कहाँ से वो एनर्जी आती. रात को भी देर तक टेबल टेनिस धत्तियों की तरह खेले जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी ये सब सोचते ही नहीं हो कि ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही है. खेल में मजा आ रहा है. आई हैव मिस्ड लंच, और पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि अरे लंच मिस हो गया. तो इस प्रकार से एक स्पॉन्टेनियस ऊर्जा का आदान प्रदान चलता रहता है. बट ग्रेजुअली एज थॉट डेवलप्स वन बिगिंस टू मेजर एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट. अब बड़े लोग क्या करते हैं, देख इतना मत खेल, थकान हो जाएगी, इतना मत चल. तो ये जब माइंड एक्टिव हो जाता है तो हर चीज को मेजर करना चाहता है. माइंड की जीवन उस नदी की तरह जो बहती जाती है, और मन उसकी तरह जो नदी में जगह जगह पर घाट डैम्स बनाना चाहता है, मेजर करना चाहता है. यहाँ कितना गहरा पानी है, यहाँ से यहाँ तक इस घाट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो इस तरह करके उसको बांधना चाहता है. यूजुअली दिस इज फ्यूटाइल, फॉर अनलेस यू हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एनर्जी. माँ कहती है मन चाहता है ये सब करना, लेकिन ये एक व्यर्थ की अटकलबाजी होती है. क्यों? क्योंकि जब तक तुमको इसका पूरा ज्ञान ना हो, इट इज बेटर टू स्पेंड फ्रीली व्हाट यू गेट देन लेट इट स्टैग्नेट विद इन यू. और ये हर चीज पर अप्लाई करती है. स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर में, कुछ लोग एक उसको नहीं शेयर करना चाहते अंदर में कुछ, ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस से शेयर करो हर ज्ञान के साथ. इसलिए कहा गया है बड़ी सुंदर कि विद्या ज्ञान देने से बढ़ता है. अभी पैराडॉक्स है. क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप उसको देते हो तो आप अपने अंदर रिसीव करने के लिए तैयार होते हो साइमल्टेनियसली. और जब आप उसको केवल अपने अंदर बांध करके रखते हो तो आप नदी, वो तालाब की तरह बन रहे हो. और वो तालाब अनलेस कोई अंदर से इन्फिनिट सोर्स उसका खुला हो तो बात अलग है, या वर्षा कॉन्स्टेंटली हो रही हो तो भी बात अलग है. वर्षा यानी ग्रेस, अंदर खुला यानी डेप्थ में डिवाइन को. पर यदि ऐसा नहीं है, ये साधारण कंडीशंस नहीं है, तो फिर ये स्टैग्नेट कर जाएगा और वो ऊर्जा धीरे धीरे सूखने लगेगी हमारे अंदर जो उसको रिसीव करने की कैपेसिटी है. तो यहाँ माँ कहती हैं जब तक तुमको ज्ञान ना हो कि भीतर से कैसे ड्रॉ करनी है, ऊपर से कैसे ड्रॉ करनी है, तब तक तुम स्पेंड करो. स्पेंड करने से वो चीज़ बढ़ेगी. फिर वो बता रही हैं प्रथम स्टेप, पहला चरण क्या होना चाहिए. फर्स्ट, यू मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ द रिसीविंग ऑफ एनर्जीज, देयर पासिंग इन टू योर बींग एंड देयर एक्सपेंडिचर. पहले सचेत होना है कि ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है, कैसे जाती है. अब मैंने फॉर इंस्टेंस अपने जीवन में ये देखा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो
इंस्टेंट ऊर्जा देती हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने घंटे टॉक, लेकिन टॉक में मुझे ऊर्जा मिलती है एक्चुअली, क्योंकि वो फ्लो करती है ना, तो कनेक्शन अलग से हो जाता है। शरीर बाद में कुछ समय के बाद वो एकदम ऐसी अवस्था में जाता है जब मन करता है कि बस अंतर्मुखी हो जाओ। लेकिन यही जो टॉक है, जो माँ श्री अरविंद की सेवा में की जा रही है, उसकी जगह अगर मैं आधे घंटे क्या 10-15 मिनट, भोजन कैसा था पौंडीचेरी में, वहाँ उस रेस्टोरेंट में, वो टायर कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। माता जी एक जगह कहती हैं, जब चंपकलाल जी ने पूछा, मदर यू आर लुकिंग सो टायर्ड, सो मेनी पीपल टू मीट, माँ कहती है दैट डज नॉट टायर मी, व्हाट टायर्स मी इज, एक प्रकार के लोग होते हैं जिनकी जो आते हैं तो वो टायर करता है, और वो क्या होते हैं, केवल खींच लो जितना आप खींच सकते हो, उनके अंदर देने का भाव नहीं है, वो केवल आपको सक करते हैं, तो वो टायर करता है। माँ कहती वरना काम में घंटों लोगों से मिल लूँ, इससे मुझे समस्या नहीं होती है, परंतु इस बात, सो माँ कहती है पहले तुम सचेत बनो कि कहाँ से कैसी ऊर्जा आ रही है और कहाँ और कैसी जा रही है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ सॉर्ट ऑफ हायर इंस्टिंक्ट विच टेल्स यू व्हेंस द मोस्ट फेवरेबल एनर्जीज कम। और इवन रीजन से पता चलता है, क्योंकि आप देखते हो, अब यहाँ माँ ये नहीं कह रही ऊर्जा कितनी आती है, लेकिन किस प्रकार की ऊर्जा आती है। कुछ लोग हैं, उनको एक प्रकार की कंपनी है, उनको बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है बड़ी लो क्वालिटी की ऊर्जा होती है। जैसे आप बहुत सारे लोग पार्टी में जाते हैं, इस प्रकार के म्यूज़िक, हैवी मेटल, इस प्रकार से, और उसमें रातों रात नाचते हैं, तो किस तरह की ऊर्जा आती है। माँ कहती है तुम्हें कॉन्शियस होना है कि वो ऊर्जा हमको ऑब्सक्योर करती है। मुझे मालूम नहीं इसका अनुभव है कि नहीं, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है, ऐसी जगहों पे नहीं गया हूँ, लेकिन अब एयरफोर्स में भी पार्टीज होती थी, तो वहाँ जाके जब तक आप वापस आते थे, हालांकि सब अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, आप यूनिफॉर्म में जा रहे हो तो कोई, लेकिन एक काइंड ऑफ हैवीनेस, डलनेस, वापस आके आपका बस मन करता है कि सो जाओ। क्यों? क्योंकि एक अंदर में डलनेस आ रही है। तो माँ यहाँ ये बताती हैं कि पहले कॉन्शियस हो कि जो ऊर्जा आ रही है वो फेवरेबल है कि फेवरेबल नहीं है। देन यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद देम थ्रू थॉट, थ्रू स्टिलनेस और एनी अदर प्रोसेस। देर आर मैनी। अब ये तो बड़ी अद्भुत बात बता रही हैं कि कोई जरूरी नहीं कि हम एक सीन में गए, फिजिकली गए और वहां से हमने ऊर्जा ड्रॉ करी। बाय थॉट वी कैन पुट अवर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट। आजकल तो एक दूसरा माध्यम है, देखिए आप, जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वीडियो पे कभी कभी आप जब देखते हैं कोई सुंदर म्यूजिक और साथ में बहुत कोई गैलेक्सी या पर्वत, अब वो रियल नहीं है, लेकिन आपको देख के थोड़ी देर में बड़ा अच्छा लगे, यू फील फ्रेश। तो माँ कहती है थॉट के माध्यम से चेतना को स्टिल करके, ऑफ कोर्स सबसे उत्तम है भगवान, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, विचारों के माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं। मोस्ट फेवरेबल एनर्जी कहाँ से आ रही है? लेकिन माँ, क्योंकि ये जो इसका कंटेक्स्ट ये है कि एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल, माँ का एक लेख है वॉल्यूम 12 में, उससे क्वेश्चन लेके माँ बता रही हैं। तो वो उनके लिए लिखे गए थे जो योग, भगवान, ये सब शब्द सुन के इरिटेटेड हो जाते हैं। तो माँ कहती है यहाँ पर कहाँ से तुम्हें मोस्ट फेवरेबल ऊर्जा जा रही है। तो कई बार ऐसा हुआ भी है, और मैंने इसका खुद भी अनुभव किया, आई एम श्योर कईयों ने किया होगा। जब यहाँ से जाता हूँ मैं बाहर, तो एक चीज़ जो हम लोगों के लिए सबसे फेवरेट है, समाधि चले गए, थोड़ी देर बैठ गए। तो एक बार की बात है, एक बड़ा विचित्र अनुभव हुआ कि माता जी के, श्री अरविंद के रूम में जाना था मुझे अपने बर्थडे पर मैं नहीं जा सका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जुड़ तो सकता हूँ। वो इतना सुंदर अनुभव था। उसके बाद जब भी ऐसे लगता कि मैं समाधि, क्योंकि बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर आंख मूंद करके कि मैं समाधि के पास हूँ और मैंने अपना सिर रखा हुआ है समाधि पे। फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, रोज मैं माँ के रूम जा सकता हूँ। रियली आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग। जब एक बार मुझे माँ के रूम में एक दिन, चौमदी की मतलब माँ की ग्रेस है, पर चौमदी ने 29 फरवरी का दिन था और एक 21 फरवरी, कौन सा साल, सुपरामेंटल ईयर था, जिस दिन जिस साल वो गई,
तो उन्होंने कहा यू विल कम एंड डू द ड्यूटी। तो वो दिन पूरा मुझे एक अवसर मिला वो पूरा एब्जॉर्ब करने का सब कुछ। अब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब एक अलग लेवल पे जुड़ गया है कनेक्शन। तो रोज प्रणाम करके स्टेयर केस पे चढ़ते हुए, और फिर कई बार नहीं भी चढ़े, वहाँ सीधा पहुँच गए कमरे में। माइंड की तो बड़ी अद्भुत बात है, श्री अरविंद के बेड पे पहुँच गए जो आपको जाने नहीं देंगे। अब ये कुछ क्षणों का जो माँ कह रही, खुद कह रही है, थॉट के थ्रू स्टिलनेस, इसको कौन रोक सकता है? ये तो आपका दर्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर माँ कहती है इसको मानसिक पूजा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। देन यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद देम, किससे? मोस्ट फेवरेबल एनर्जीज, थ्रू थॉट, थ्रू स्टिलनेस और एनी अदर प्रोसेस। देयर आर मेनी। You must know what energy you want, whence it comes, of what it is composed. बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कहाँ पे प्योर अनएडल्टरेटेड पेट्रोल मिल रहा है, कहाँ पे वो सऊदी से डिपोर्ट करके आ रहा है, कहाँ पे कौन सा डीजल है या कोयला है, ये बस पता होना चाहिए। उसके बाद माँ ने यहाँ तक कहा है कि जिनके बारे में हम सोचते हैं, वो हमारे करीब होते हैं, हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये अन्यत्र वॉल्यूम 2 में माँ ने बताया, वी आर नियर दोज हुम वी थिंक अबाउट। तो ये अब एंड फीलिंग से तो और भी ज़्यादा, अगर थॉट के साथ साथ भाव जुड़ जाएं, तो ये तो योग का ही एक पूरी धारा है जो माँ हमें बता रही हैं। 90 लेटर comes the control of the energy received. 90% of men do not absorb enough energy, or they take in too much and do not assimilate what they take. As soon as they have had a sufficient dose, they immediately throw it out by becoming restless, talking, shouting. दर्शन डेज का ये पक्का, लोग गए, जाने के पहले देखिए कैसे क्वाइट जा रहे हैं, आने के बाद क्या होता था, आई डोंट नो अब होता है कि नहीं, पर पता नहीं। हम चलते वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, अब ब्रेकफास्ट में जाके बोलना शुरू किया, ये शुरू किया, वो शुरू किया, और धीरे धीरे आपने डिसिपेट कर दिया जन्मदिन के दिन। तो यहाँ पर माँ बता रही है कि इसके बाद तुम्हें ये पता होना है पहले तो कौन सी फेवरेबल जगह है। कभी कभी बहुत ओवरडोज से भी मनुष्य को स्पिरिचुअल इवन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का स्पिरिचुअल इंडाइजेशन हो जाता है, और कई बार वो इंडाइजेशन ऐसा होता है कि वो अपने द्वार बंद कर देता है रिसीव करने को, क्योंकि वो इतना रिसीव कर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। माता जी ने बताया कि यहाँ पर चूंकि तुम लोग समुद्र में शक्ति के जीते हो, जैसे आप समुद्र में जाएं तो पानी से आप ये नहीं कहते मुझे प्यास लगी और पानी पी लो, थोड़ा सा पीने के बाद आप कहते हो भैया ये पानी से आप बाहर निकलो 10 मिनट के बाद, तो हम उसको बंद कर देते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू कीप विद इन यू द रिसीव्ड एनर्जी एंड कंसेंट्रेट इट फुल्ली ऑन द डिजायर्ड एक्टिविटी एंड नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। रोग के संबंध में माँ कहती हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो रोग ठीक होने की, तो 3 गुना अधिक तुम्हें ऊर्जा दी जाती है। माँ 3 गुना अधिक क्यों? कहते हैं पहला डोज दी जाती है रोग ठीक होने के लिए, दूसरा अंदर में उस मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए जिसके कारण तुम रोगी हुए, तीसरा जो अब बची है उस पार्ट को रूपांतरित करने के लिए। माँ कहती है लेकिन लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। If you can do this, you won't need to use your will. You need only gather together all the energies received and use them consciously. Concentrate with the maximum attention in order to do everything you want. तो जो ऊर्जा आती है हम लोग के लिए तो बहुत सुंदर है माँ श्री अरविंद से, लेकिन और भी कहीं कहीं से आती है, उस सबको कंसंट्रेट करके एक चैनल में लगा दो। And you must know how to give a real value to what you want to do. तो अब यहाँ पे रियल वैल्यू क्या होती है? वही कि हम अक्सर लोग पूछते हैं कि आश्रम में क्या काम कर रहे हो, तो अब बाहर से तो काम अलग अलग है, लेकिन उसकी वैल्यू इस पर है कि आपका अंदर एटीट्यूड क्या है। हो सकता है कि आपको केवल एक वॉचमैन का काम करना है, लेकिन आप ये जैसे वो टिपिकल एग्जाम्पल है, कोई डाइनिंग रूम में खूब सारा बोझा लेके जा रहा था, प्लेट उठा के,
तो किसी ने मजाक मजाक में उससे कहा, ए कुली, मजाक उड़ाने के लिए। तो उसने मुड़ के देखा और कहा, हर कुली माँ का कुली, और माँ का कुली इज हरकुली, जिसके लिए हरकुलिस ऐसा लीजेंडरी कैरेक्टर है जैसे हनुमान है कि कोई काम असंभव नहीं है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में वही हेरेक्लिस या हरकुलिस का नाम है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो उस प्रकार से वो कंसेंट्रेट what the higher part of your being wants to do. For to do what one likes to do is not difficult. कहते हैं अधिकतर लोग तो इसको बस वेस्ट कर देते हैं कि वो लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से करते हैं। नमस्ते।